एंड आपने अपने कॉलेजेस ऐसे सारे के सारे गवर्नमेंट भर दिए या प्राइवेट भर दिए या फिर अपने बस जो आपके ड्रीम कॉलेज है एक या दो, आपने अगर उनको अगर फिल किया है तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको इश्यू आ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी कोई भी सीट अलॉटमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम। अगर आप ईपी 2026 सीएचईटी का वेट कर रहे हैं एंड आपके अंदर बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, गवर्नमेंट सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए होंगे आपको, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, अगर आपका पसंद की सीट नहीं मिली आपको या कॉलेज नहीं मिला तो आपको आगे क्या करना है, तो आप बिल्कुल से परेशान ना हो क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं आपकी काउंसलिंग प्रोसेस। तो जैसे कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस आपका 13 से आपका 23 तक होना था, जो कि आज आपकी लास्ट डेट है। तो उसमें आपको सबसे पहले करना क्या रहता है, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉक करना होगा फिर अपने, देन आपका सीट अलॉटमेंट, देन डॉक्यूमेंटेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका फी सबमिशन एंड देन आपको रिपोर्टिंग। ये आपके स्टेप्स रहते हैं एक कंप्लीट काउंसलिंग में। आप बोल सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपको कॉलेज लेने तक में। और अगर आप इसमें से अगर कोई भी आपका एक भी स्टेप मिस किया तो आपका एडमिशन में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपका एडमिशन रुक भी सकता है। तो ये इन सारी चीजों का ध्यान रखें। हम बात करते हैं आपका सीट अलॉटमेंट। तो समझिए सबसे पहले कि आपका सीट अलॉटमेंट होता कैसे है। तो सबसे पहले जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है उसमें आपकी कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपने कौन कौन से कॉलेज भरे हुए हैं, आपकी जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, अवेलेबिलिटी उनका कितना है। इन सारी चीजों पर आपका सीट अलॉटमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द सीट तो आपको तब भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी रैंक, कैटेगरी में क्योंकि आपका जो सीट्स हैं लिमिटेड है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अपनी सीट्स को देखना होता है। एंड आपने अपने कॉलेजेस ऐसे सारे के सारे गवर्नमेंट भर दिए या प्राइवेट भर दिए या फिर अपने बस जो आपके ड्रीम कॉलेज है एक या दो, आपने अगर उनको अगर फिल किया है तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको इश्यू आ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी कोई भी सीट अलॉटमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। एंड इसीलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीट भरें एंड प्रेफरेंस रखें अपने जो आपको रैंक के अकॉर्डिंग जो बेटर आपके लिए कॉलेजेस हो उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है आपकी चॉइस फिलिंग। तो आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सबसे पहले इतना ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग करते टाइम पर ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि आपका सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना या फिर कम कॉलेजेस भरना या फिर रैंडम ऑर्डर में कोई भी आपने कॉलेज डाल दिया कि आपका एकदम टॉप कॉलेज है एंड आपकी रैंक थोड़ा कम है एंड आपने कॉलेज डाल दिया सबसे टॉप पर। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी चॉइस फिलिंग आपने बेशक कर दिया है बट आपको इसमें इशू आ सकता है, आपकी सीट जा सकती है। तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने चॉइस फिलिंग करें, ऑर्डर सही से रखें, प्रेफरेंस को भी थोड़ा बेटर तरीके से रखें। देन हमेशा ध्यान रहे कि आप जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आप सबसे पहले आपको प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से रखना है, जैसे कि आपकी ड्रीम कॉलेज सबसे पहले, देन उसके बाद में आपके सेफ कॉलेजेस, देन आपका बैकअप कॉलेज। जैसे कि अगर आपको ऐसा होता है ना कि कभी कभी खुद पर डाउट होता है कि अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला तो क्या करना है, तो उसके लिए भी आपको अपने बैकअप कॉलेजेस रखने हैं। एंड साथ में आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ना रखें, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी बेटर होते हैं। तो आप उन बेटर जो आपके बेस्ट आपके अकॉर्डिंग हो उन प्राइवेट कॉलेज को भी प्रेफरेंस दे सकते हो फॉर द बैकअप। हम बात करते हैं आपके हम डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स तो जैसे कि मैं आपका ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन पर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बट यहाँ भी बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, रैंक कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है एंड अगर आपको जरूरत है उसका तो आपका पैन कार्ड, आपका डोमिसाइल एंड एक तो डॉक्यूमेंट्स और होते हैं जो कि आपके रिसेंट वीडियो में आपको मेंशन किए हुए हैं, तो आप उन चीजों का भी ध्यान रखें। एंड जैसे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपके जो काउंसलिंग का जो फाइनल रिसेप्ट होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी आपके मेंशन रहते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका डोमिसाइल वगैरह या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये थोड़ा अभी रिसेंट बनवा बनवा के रखे विद इन 1 मंथ, क्योंकि ये ज्यादा पुराने नहीं चलते हैं। तो थोड़ा उसके लिए लेट ना करें, अपना पहले से तैयार करके रखें। देन आपके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो क्या करना चाहिए।
तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे कि आपका CHET आपका मेरिट बेस होने वाला है, तो आपका इसमें कंपटीशन कम नहीं होगा, आपका इसमें कंपटीशन बढ़ेगा ही। तो जैसे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखें। आप अपने प्राइवेट कॉलेज को एक एज अ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में तो आपका जैसे अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको कॉलेज अगर लेना ही लेना है तो, क्योंकि उसके बाद में आपको CHET के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपका जो रैंक है क्या पता इससे और ज्यादा जाए, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी ना हो। तो इतना ज्यादा रिस्क ना लें, बाकी का आपका अपना डिसीजन। देन हम बात करते हैं कि आपका सीट अपग्रेड क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो सीट अपग्रेड होता है उसमें क्या होता है कि जैसे अगर फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुआ बच्चों को, एंड कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज पसंद नहीं आता, उनका रैंक ठीक है, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो क्या करते हैं कि वो अपना सीट चेंज कर लेते हैं, वो अपना कॉलेज चेंज करने के लिए अपग्रेडेशन डाल देते हैं। तो जैसे कि आपका काउंसलिंग का रूल होता है कि उसमें आप सीट अपग्रेड करोगे, तो जैसे अगर आप जैसे ही आप अपनी सीट को अपग्रेड करते हैं, तो आपकी ये सीट आप जिस कॉलेज के लिए प्रेफरेंस देते हैं तो आपको उसको तो आप तो आपको उस कॉलेज में सीट मिल सकता है एंड नहीं भी मिल सकता। तो अपग्रेडेशन में ये होता है कि या तो आपको सीट मिल जाएगा या फिर आपका जो सीट है आपका वही सीट रहने वाला है। तो ये होता है आपका सीट अपग्रेड। देन आपका एक और डाउट होता है, वो होता है कि आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ गया, एंड अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले टाइम के रहते हुए, टाइम को बचा के, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अपनी फीस जमा कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लें, कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग करें, एंड लेट ना करें। जितना जल्द से जल्द करा लेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। देन इसी पर थोड़ा ध्यान दें। फिर हम बात करते हैं कि आपकी चॉइस एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो आपकी चॉइस होती है उसको लॉक करने से पहले आप अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी चॉइस को लॉक कर दिया है तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते। फिर तो आपको जो फर्स्ट राउंड हो जाएगा, आप उसके बाद अपनी सीट को अपग्रेड करें, तभी आपके पास एक ऑप्शन होता है अपने चॉइस को एडिट करने का। अदरवाइज आफ्टर लॉकिंग आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एंड जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले मेंशन कर दिया था कि आज आपका 23rd है, जो कि आज आपका लास्ट डेट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अपनी काउंसलिंग नहीं कराई है वो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि कल आपका मे बी कल आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड साथ में आपके जो मास्टर्स वाले हैं, मास्टर्स का भी रिजल्ट कल तक आ ही जाएगा। एंड कल से लेके आपका जो नेक्स्ट आपको मेंशन डेट है, तब तक आपको अपने एडमिशन कंप्लीट कराने हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन कराएं एंड अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस या फिर आपके जो सेम कॉलेजेस आपको जो मिलते हैं उसके लिए जाएं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। देन इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपकी कोई भी क्वेरी रहता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से सवाल कीजिएगा, मैं आपको सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड आपके CHET 2026 की ऐसी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड बने रहें आपके रेडियोलॉजी यूनिवर्स के साथ। थैंक यू।